नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण यूजीसी नेट ज्योग्राफी सेशन में। आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2025 के यूनिट 3 और 4 ओशनोग्राफी एंड एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, अल्बाट्रॉस पठार किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर एंड आर्कटिक महासागर। हमारा अल्बाट्रॉस पठार जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में सिद्धांत दिया गया है, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत, स्थैतिक तरंग सिद्धांत, अंतःसागरीय घनत्व धारा सिद्धांत, अविलता धारा सिद्धांत। सूची 2 में प्रतिपादक दिए हैं, होलीमैन, विलियम वेल, डब्ल्यू एम डेविस एंड आर ए हैरिस। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत दिया है विलियम वेल ने। स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया है डब्ल्यू आर ए हैरिस। अंतःसागरीय घनत्व सिद्धांत दिया है होलीमैन ने। अविलता धारा सिद्धांत दिया है डब्ल्यू एम डेविस। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण महासागरों की उपस्थिति लवणों में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखता है? ऑप्शन एक है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। हमारा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड महासागरों में लवणों में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखता है। चौथा क्वेश्चन है, विश्व की निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से ठंडी धाराओं का चयन करें। ऑप्शन है ब्राजील करंट, फॉकलैंड करंट एंड बेंगोला करंट तथा कैलिफोर्निया करंट। ऑकलैंड करंट एंड बेंगुला करंट तथा कैलिफोर्निया करंट जो है ये ठंडी धाराएं हैं। हमारा ऑप्शन दो सही है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पर्यावरण भूगोल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है 1980, 1982, 1992, 2001। और दो ऑप्शन सही है। 1982 में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत का संरक्षण करने की दिशा में प्रथम ठोस प्रयास था। ऑप्शन एक है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन तीन रियो समिट, ऑप्शन फोर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन पर संरक्षण करने की दिशा में प्रथम प्रयास था। निम्नलिखित कथनों में से भूमध्य सागरीय बायोम के बारे में सत्य कथनों का चयन करें। ये है, भूमध्य सागरीय बायोम को स्क्लेरोफिल बायोम भी कहा जाता है। बी, इसमें भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित यूरोपीय भूमि शामिल है। कि भूमध्य सागरीय बायोम के पौधों में विशेष प्रकार की जड़ प्रणाली होती है। भूमध्य सागरीय बायोम दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच विस्तारित है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए, बी एंड डी, सी ऑप्शन गलत है। चौथा क्वेश्चन है, सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव दिए हैं और सूची 2 में संबंध दिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो अवयव हैं वो प्रकाशजीवी, रसायन जीवी, मृतोपजीवी एंड परजीवी। सूची 2 में संबंध दिया है। जो पहला है, जो रसायन संश्लेषण से भोजन तैयार करते हैं। दूसरा, मृत पादपों और प्राणियों से प्राप्त जैविक घटकों पर निर्भर होते हैं। जीवित जीवों पर आश्रित होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन तैयार करते हैं। प्रकाशजीवी जो है जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन तैयार करते हैं। रसायनजीवी जो रसायन संश्लेषण से भोजन तैयार करते हैं। और मृतोपजीवी मृत पादपों और प्राणियों से प्राप्त जैविक घटकों पर निर्भर होते हैं। परजीवी व जीवित जीवों पर आश्रित होते हैं। हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है जी ग्रिनेल, हैकेल, ओडम या मैकफार्डेन। हमारा ऑप्शन सही है, जी ग्रिनेल ने पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना सबसे पहले दी गई।